ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं कि 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग जो आप सभी संगत जी ऑडियो में रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, आप सभी संगत जी के ऑडियो को प्रोसेस करते हैं संगत जी, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी, आप सभी संगत जी जानते ही हैं कि हमारे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के संकेत, गुरु जी महाराज के संदेश अन्य संगत जी के लिए गुरु जी के सत्संग में ही निहित होते हैं। हम सभी संगत जी गुरु जी के श्री चरणों में जितना भी शुक्राना करें संगत जी कम ही हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी महाराज की कृपा पूरे संगत परिवार पर सदैव बरसती रहती है। आज के सत्संग भी बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है संगत जी। आज के सत्संग में आप सुनेंगे संगत जी कि कैसे गुरु जी महाराज सदैव अपने संगत परिवार की रक्षा करते हैं और अपनी संगत परिवार के अंग संग सदैव बने रहते हैं। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4302। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम आप सभी संगत जी से निवेदन करना चाहते हैं कि आप ऑडियो सत्संग रिकॉर्ड करते समय सत्संग में बैकग्राउंड वॉइसेस और नॉइसेस का ध्यान रखिए संगत जी। संगत जी का ये सत्संग बहुत अद्भुत है, इसलिए हम बैकग्राउंड नॉइसेस को अवॉइड करके ये सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। परंतु आगे से संगत जी प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके सत्संग में बैकग्राउंड नॉइज या शोर ना हो या ट्रैफिक की आवाज़ें ना हो। एकांत में बैठकर गुरु जी महाराज के समक्ष बैठकर गुरु जी महाराज का पावन सत्संग रिकॉर्ड कीजिए संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी 2 तारीख को मेरे घर में कोई बड़ा हादसा हुआ। इससे मेरे गुरुपा ने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया और मेरे गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग आज ही कर। इसलिए मैं गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत बड़े संकट से मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल प्लीज़ मेरा ये वाला सत्संग जल्दी शेयर करना है। मेरे गुरुपा का आदेश है कि इस सत्संग को तो ज़रूर शेयर करेगी और आज ही करेगी। संगत जी का 2 अगस्त को मैं अपने घर में मैंने गुरुपा के आगे जोत जलाई थी, लेकिन पता नहीं कैसे आसन का कपड़ा उड़ के जोत पे पड़ गया और उसमें आग लग गई। और संगत जी वो आग लग के वो जोत भी बुझ गई मेरी और आसन का कपड़ा भी बुझ गया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसके पीछे मेरे कर्टन्स लगे हुए थे और मंदिर में भी कपड़ा बिछा हुआ था, नीचे सोफ़ा रखा हुआ था। सब कपड़े वो ऐसे थे कि मिनट में आग लगने वाले थे, लेकिन मेरी दोनों बेटियां घर में अंदर रूम में सोई हुई थी। पता नहीं मेरे गुरुपा ने ऐसे उस संकट को टाला, वो आग अपने आप बुझ गई। उसके बाद संगत जी 2 बजे मेरी बेटी किचन में राइस बनाने गई और उसके बाद चावल चढ़ाए उसने कुकर में और वो चावलों का कुकर भी फट गया, लेकिन मेरी बेटियों को कुछ नहीं हुआ। मेरे गुरुपा ने उस संकट को कैसे टाल दिया मुझे नहीं पता। दोनों बेटियों की रक्षा मेरे गुरुपा ने करी है। मैं जब भी घर से निकलती हूँ अपने गुरु महाराज को कह के चलती हूँ, गुरुपा मेरे साथ चलो, आप मेरी दोनों बेटियों की भी रक्षा करना, मैं आपके भरोसे इन्हें दोनों को छोड़ के जा रही हूँ। संगत जी मेरे गुरुपा ने दोनों बेटियों की रक्षा की। उसके बाद मेरे पे मैसेज भी आया गुरुपा का शब्द पे जब मैं बैठी कि बहुत बड़ा संकट आया था जो मैंने तेरा टाल दिया है और तेरे परिवार की रक्षा की है। और संगत जी उसके बाद मेरे गुरुपा ने सुबह भी मुझे 3 तारीख की सुबह मैंने फ़ोन ओपन किया। उसके बाद गुरुपा का मैसेज आया कि बहुत बड़ा हादसा होना था तेरे घर में, मैंने उसे टाल दिया, तेरे और तेरे परिवार की रक्षा की है, तो मेरा शुक्राना सत्संग अभी कर। इसलिए मैं गुरु जी की आज्ञा से गुरुपा की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी आप मान नहीं सकते, मेरे साथ ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता। साटन के कपड़े मेरे सारे लगे हुए हैं, काटन से आग लग जाती, मेरी बेटियाँ सोई थी, पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन मेरे गुरुपा ने ये संकट अपने ऊपर ले लिया और कैसे बचा लिया मुझे नहीं पता। और मेरा गुरुपा का मुझ पे मैसेज भी आ गया। उसके बाद जब कुकर फटा उसके बाद
भी मेरी बेटी घबरा गई, लेकिन मेरी बेटियों को कुछ भी नहीं हुआ। मेरे गुरुपा ने वहाँ भी दोनों बेटियों को संकट आने से बचा लिया। मेरे गुरुपा ने दोनों बेटियों की रक्षा की है। मेरे गुरुपा बहुत ही प्यारे और बहुत ही दयालु हैं। मेरे गुरु महाराज का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, मैं आपके साथ चलती हूँ और आपको लेकर घर आती हूँ, और आप मेरे अंग संग हमेशा बने रहना, कभी मेरा साथ ना छोड़ना। मेरे गुरुपा, मेरी बेटियों और मेरे परिवार के अंग संग रहना। बहुत बड़ा संकट मेरे गुरुपा ने कल अपने ऊपर लिया है। मेरे गुरुपा का लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुपा ने मेरा बहुत बड़ा संकट टाला है, नहीं तो संगत जी पूरे घर में आग लग सकती थी। उधर जोत का बुझना, आग लगना और कुकर का फटना, बहुत बड़ा हादसा हो जाता। मेरे गुरुपा ने मेरी बहुत रक्षा की है। मैं गुरुपा का लख 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 अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हे गुरुपा, मैं जितना शुक्राना करूँ आपका उतना कम है, उतना कम है। मैं शुक्राने के काबिल भी नहीं हूँ आपके, लेकिन गुरुपा आप अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करते हैं। संगत जी, इस समय मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं कि मेरे गुरुपा कितने प्यारे, कितने दयालु हैं। उन्होंने मेरे पूरे परिवार की रक्षा की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। सोनू अंकल, प्लीज़ प्लीज़, मेरा एक सत्संग पहले भी भेजा हुआ है और ये दूसरा है। प्लीज़ मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करना, मेरे गुरु महाराज का आदेश है। मेरे गुरु महाराज की बहुत कृपा हुई है मेरे परिवार पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सोनू अंकल का भी लख लख शुक्राना, वो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, उन पर भी हमारी ब्लेसिंग बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी को कोई भूल चूक हुई हो मुझसे बोलने में या सत्संग सुनाने में, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं इसमें इतनी भावुक हूँ कि मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत बड़े संकट से बचाया है। मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें ऑडियो फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7231। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सोनू अंकल के यूट्यूब चैनल पे। मेरा 2 अगस्त तक का शुक्राना सत्संग है। इसमें मेरी बेटी जैसे कि कोचिंग सेंटर पे सुबह गई हुई थी। वो लगभग सुबह जाती है 10 बजे और शाम को ढाई बजे के आसपास दोपहर से आती है। तो उस दिन वो लेट हो गई थी। मैंने उसको कॉल करके पूछा, मैं कि बेटा अभी तक कहाँ हो, क्यों लेट हो गए हो? वहाँ पर तो उन्होंने कुछ नहीं बताया और घर पे आके मेरे को बताया कि मम्मी क्यों इतने सारे कॉल कर रही थी? क्यों बेटा, वो भाई का मेरे को लेट हो रहा है ट्यूशन का और आपने इतना सारा लेट कर दिया है, तो भाई ट्यूशन जाना, तो उसको एक्टिवा की ज़रूरत थी। तो फिर उसने रोते-रोते मुझे बताया कि मैं एक जगह गई हुई थी। मैं कहा कहाँ गए थे? तो ना हम ढाबे पे मम्मी मेरी फ्रेंड हम दोनों नाश्ता करने गए थे और वहाँ पर गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप था, जो मैं कभी नाश्ता करने जाती नहीं थी और जाना भी नहीं चाहती थी और क्या पता किसने खींच के ले गया, ऐसे मेरे को कोई लेके गया ना ऐसे लगा और मेरी फ्रेंड ऐसे तो मेरे को लेके ही गई थी। और तो वहाँ पर गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप मैंने देख के मेरे को लगा कि मेरे को गुरुजी इस ढाबे पे लेके आए हैं और तुम फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी बार-बार। तो मेरे को तो तुम्हारे गुरुजी लेके गए थे वहाँ तक। तो मैंने बेटी को बोला वो तो बात सही है, गुरुजी लेके गए, क्योंकि मैं गुरुजी से बहुत दिनों से अरदास लगा रही हूँ कि गुरुजी मुझे यहाँ पर जहाँ रहती हूँ वहाँ पर कोई आपकी संगत नहीं है। कोई संगत हो तो मुझे मिला, क्योंकि मुझे सत्संग मतलब लाइव सत्संग अटेंड करना है कि वो घर पे सत्संग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे गुरुवाणी लगाते हैं, वो सब मुझे जानना है। तो मैं वैसे भी गुरुजी को अरदास लगा चुकी थी और मुझे उस दिन गुरुजी ने वहाँ पर एक आंटी थी जिससे मुझे मिलवाया। फिर मेरी बेटी मुझे वहाँ लेके गई और वहाँ पर एक आंटी मुझे उससे मिलाया। वो आंटी से मैं मिली और बहुत सारी बातें की। वो आंटी गुरुजी की बहुत पुरानी संगत है, 2004 की संगत थी वो। और आंटी जी ने मुझे हर बात अच्छे से समझाई और मुझे वहाँ के लोकल जो ग्रुप है, ग्रुप परिवार गुरुजी का, उसमें उन्होंने मुझे इसमें शामिल किया। और तीसरे दिन मुझे उनको तो 3 अगस्त को तो उन्होंने मुझे ग्रुप में ले लिया और 4 अगस्त को संडे को कहीं हमारी सोसाइटी के आस-पास 2 किलोमीटर के एरिया में एक सत्संग था। वहाँ पर उन्होंने मुझे
इनवाइट किया ग्रुप में ऐड करके और मुझे इस सत्संग में जाने का एक मौका मिला। मैं और मेरी बेटी और बेटा, मेरी मम्मी मेहमान आ चुके थे, उनको भी ले गए। हम तीनों वहाँ गए गुरुजी के सत्संग में संगत जी। फिर वहाँ पर मुझे एक ऐसा मौका मिला कि वहाँ जैसे गए और हमें आगे बिठाया, गुरुजी के चरण स्वरूप के दर्शन करवाए और हमें बोला कि आप ऊपर सीढ़ी पे जाके बैठ जाओ। जैसे कि गुरुजी का स्वरूप लगा था दीवार के साइड में, गुरु नानक जी का, गुरुजी का, उनका वो स्टैंड पे खड़ा किया हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि मैं गुरुजी के सामने बैठ के सत्संग में बैठना चाहती हूँ, सामने बैठना चाहती हूँ। पर उन अंकल जी ने मुझे सीढ़ी पे बिठाया, जैसे कि गुरुजी के जहाँ स्वरूप लगा था ना, इसी फ्रंट में, लेवल में। मैं वो ही सोच रही थी, मैं तो गुरुजी को सामने बैठ के सत्संग में बैठना चाहती थी और गुरुजी को, उनको देखना चाहती थी, उनके स्वरूप को बार-बार। ऐसा ही सोच रही थी कि अभी क्या है, गुरुजी को बार-बार नीचे झुक के देखना पड़ेगा मुझे। इतने में मेरे सामने नज़र पड़ी तो वहाँ पर एक उनका जो टीवी का जो टेबल था उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी के बापूजी का स्वरूप। तो गुरुजी ने मेरे को इतनी भी सुनी कि क्योंकि बेटा तू मेरे सामने बैठना चाहती है, मुझे देखना चाहती है, लो देख मैं तेरे सामने ही बैठा। जय गुरुजी। गुरुजी इतनी छोटी-छोटी बातें जल्दी सुनते। फिर एक अंकल जी आए, मेरे बेटे को बोला कि बेटा आप जो उनका मतलब उनका ऊपर एक रूम घर का दूसरा था, तो उन्होंने बेटा आप ऊपर चले जाओ। आधी संगत को वो लोग ऊपर चढ़ा रहे थे, ऊपर बैठो नीचे जगह नहीं थी। तो मैं ये सोच रही थी कि मेरा बेटा तो अभी ऊपर जाएगा, यहाँ तो गुरुजी का दरबार सजाया हुआ है, ऊपर जाएगा तो मोबाइल में गेम खेलेगा और सत्संग में तो ध्यान ही नहीं देगा। सोच रही थी अब कुछ कह तो सकती नहीं हूँ कि ऊपर भेज रहे हो ऐसा-वैसा। तो इतने में फिर पूरा सत्संग खत्म हुआ, बेटा नीचे आया, बोला मम्मी ऊपर तो गुरुजी का इतना बड़ा वो मतलब उनके जहाँ रोज का जो गादी होगी ना वो को मम्मी वहाँ पर तो गुरुजी का बहुत बड़ा मतलब गादी तैयार की हुई है, वहाँ पर तो बहुत बड़ा स्वरूप है गुरुजी का और बहुत अच्छा था। और वहाँ पर मुझे एक पंजाबी अंकल भी मिल गए, उन्होंने मुझे गाइड किया कि बेटा बहुत अच्छे से सत्संग को अटेंड करो और गुरुवाणी सुनो। तो मैंने बहुत अच्छे से मम्मी गुरुवाणी सुनी और वो अंकल जी ने मुझे अच्छे से बिठाया और अंदर रूम में एसी चालू थी और मेरे गुरुजी के सामने बैठ के ही मम्मी पूरा सत्संग अटेंड किया। मेरे को ऐसा लगा कि गुरुजी हर हमेशा अपने मन की बात सुनते हैं, पूरी करते हैं। बच्चों को भी देखो, मैं सोच रही थी वो तो इससे भी अच्छा गुरुजी ने उनके चरणों में बिठाया ऊपर और पूरा सत्संग सुनना है। और और तीसरा सत्संग ये कि इसी दिन मम्मी मेहमान आए थे, मम्मी बोला मेरे को क्यों ले जा रही, नहीं तो मैं गुरुजी को मानती हूँ, कुछ नहीं। 4 दिन मेरे घर पे मेहमान रहती तो थोड़ा-थोड़ा क्या वो हमारे वो मंत्र जाप ने वो हम लोग करते थे, गुरुवाणी सुनते थे, तो वो थोड़ा-थोड़ा सुनने लग गई थी। तो उसको भी थोड़ा वहाँ लेके गए तो इंटरेस्ट तो आ गया अच्छे से। फिर पर उनको भी ब्लेसिंग मिली, जो गुरुजी का स्वरूप और आगे से स्वरूप और पीछे से देखा तो चरण स्वरूप, जो गुरुजी को मैं भी बहुत दिनों से चरण स्वरूप लेना चाहती थी। तो वो मुझे भी मिला, मेरी बेटी को ब्लेसिंग हुआ और मम्मी को भी हुआ और मम्मी घर आके उस दिन बताए कि आज दोपहर में मैं जब देख रही थी, भजन सुन रही थी कान में ईयरफोन डाल के, तो मेरे को ये मैसेज आया था कि बेटा आज तुझे मेरा स्वरूप मिलेगा। तो मम्मी को देखो संगत जी, वहाँ पर मम्मी को एक स्वरूप मिला। चलो मम्मी आज नहीं मानती है, कुछ नहीं, पर उनके पर्स में लेके आज घर पे लेके गए और गुरुजी ने मुझे इतना मौका दिया कि उनके सत्संग में मैं अटेंड करूँ और मुझे उनकी ब्लेसिंग जो चाहती थी वो मिली और मुझे उनके चरण स्वरूप मिले। बहुत धन्य हो गई मैं। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। सोनू अंकल जी, ये मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना है क्योंकि गुरुजी का आदेश है कि मुझे सत्संग शेयर करने का और मैं करती रहूँगी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें हांगकांग से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, सोनू जी, जय गुरु जी। ऑल संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आपका आज का शुक्राना सत्संग श्री गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। आज गुरुवार है, मेरे गुरु जी का दिन है और अमृत वेला में मैं सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना है हर पल का, हर क्षण का। इसके गुरु जी के इस शुक्राना सत्संग का आरंभ उनके पावन मंत्र से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। गुरु जी, आपका जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। आपका अनंतम शुक्राना है कि आप हमारे सत्संग शेयर कराते हैं और हमारे रोज ही जीवन में कुछ ना कुछ सत्संग होता ही रहता है। गुरु जी, आज सावन के इस पावन महीने में हम आप हम आपके श्री चरणों में रोज ही शुक्राना सत्संग अपनी तरफ से रोज ही शेयर करती हूँ। जो भी मेरे साथ होता है, आज आपका अंतिम शुक्राना है कि आज अगर हम आपके बहुत अच्छे अच्छे सत्संग हमको सुनने के लिए मिल रहे हैं। एक अमृत वेला में एक 7 दिन का सत्संग एक गुरु संगत जी ने शेयर किया है आउट ऑफ इंडिया से। बहुत ही पावन सत्संग था। बहुत ही अच्छे से संगत जी ने अपने सत्संग को शेयर किया और वो हमको बहुत ही अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा लगा कि वो मेरा ही सत्संग कर रही हैं। स्टार्टिंग के जो उनके 4-5 सत्संग जो उन्होंने 4-5 दिन के किए हैं, वो तो ऐसे लगता है कि जैसे मेरा ही सत्संग था। तो मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा उनका सत्संग। मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो हमें इस तरह के पावन सत्संग सुना के हमारे भी और सब संगत के भी कष्ट काट रहे हैं। तो गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु जी की कृपा से छोटे-छोटे काम भी ऐसे होते हैं जैसे कि बिना बोले ही गुरु जी सब समझ जाते हैं और अपने आप से ही सब काम हो जाते हैं। गुरु जी एक छोटा सा मतलब गुरु जी की कृपा है कि हमारी एक मशीन है, वॉशिंग मशीन, जो काफ़ी दिनों से ख़राब, मतलब काफ़ी दिनों से वो उसमें थोड़ा पानी जो है, पानी का प्रॉब्लम था, पानी बाहर निकलता था क्योंकि यहाँ पर कुछ किचन में पाइप का प्रॉब्लम है जो कि हमको घर से शिफ्ट करके ही दूसरे घर में जाकर ही ठीक हो सकता था। तो पहले मैं ऐसी जो मशीन थी ना, उससे मैं सिर्फ स्पिन करती थी। तो मैं स्पिन जब भी करती थी तो वो मैं मतलब वो ऐसे बेकार ही होगी मशीन। लेकिन हमने सोचा कि अभी अगर हम नया भी चेंज करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसमें प्रॉपर वॉश नहीं हो पा रहा था। तो मैं हमेशा कहती थी शुक्राना, मतलब मशीन को ऐसे नमस्ते करके प्लीज़ चल जाओ, ऐसा करके वो मतलब करके स्पिन होता था। अब जब से गुरुजी की बजाय गुरुजी बोलो ना, बोलते ही वो मशीन जो है वो अपने आप ही चलने लगती है। तो मुझे मतलब बहुत ही मतलब शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि छोटी-छोटी चीज़ें जो बिना कुछ कहे जय गुरुजी करते ही चलने लगती हैं। तो गुरुजी तो मतलब हर पल है, हर जगह हैं। तो गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें वो ही कम है। तो गुरु जी की कृपा से हर काम जो है वो इस तरह से होता जा रहा है और मैं गुरु जी का अंतिम शुक्राना करती हूँ कि वो हर जगह के लिए हमारे साथ है। सोनू जी का जो चैनल है उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए मैं भी रोज़ गुरु जी से प्रार्थना कर रही हूँ। गुरु जी वो सब ठीक करो और सबके सत्संग को शेयर करने के लिए जो भी लाइव सत्संग लोग करते हैं वो बहुत दिनों से गुरु जी आपसे अरदास कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं सब लोग। जो लाइव सत्संग तो मैं नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी मैं उन सब संगत की तरफ से गुरु जी से इसी चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से सोनू जी के चैनल का जो प्रॉब्लम है वो दूर करें और सारे सत्संग दोबारा से ऑनलाइन जो होते हैं ये शेयर हुए, जो लाइव सत्संग होते हैं। और शिव पुराण और जो जगजीत सिंह का पाठ इतना अच्छा सोनू जी कर रहे थे, वो भी सब लोगों को वापस भेजें गुरु जी। सब लोग उसको सुनकर बहुत ही अच्छा लगता था और बहुत कम समय में ये सब हम कर पाते थे। तो प्लीज़ हमें वो अपनी कृपा दोबारा वापस करें और सब संगत का भला करें। आई लव यू गुरु जी, आई ऑलवेज
ऑलवेज़ लव यू। और इसी के साथ में फिर सत्संग का आज जो है वो यहीं पर समापन करते हुए कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। और सभी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। जो भी इस सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई भी मतलब गलती हुई हो तो वो संगत जी और गुरु जी मुझे क्षमा कर देना। और अपनी कृपा गुरु जी हमेशा बरसाए रखना। सब संगत का सर्वत का भला करना गुरु जी। सब लोग आपकी मेहर का इंतज़ार करते हैं और हमेशा अपनी मेहर अपनी संगत पे बनाए रखना। सोनू जी पे भी बनाए रखना। उनके सारे कष्ट, उनकी जो प्रॉब्लम आ रही है सबको दूर करना और उनको ये सेवा हमेशा बख्शते रहना। जय गुरु जी। मैं इसी के साथ सत्संग को समापन करते हुए कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, सांस का शुक्राना, हर हर जगह क्षण का शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0660। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। सोनू अंकल जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि पहले मैं गुरु मंत्र का उच्चारण करूँगी। गुरु जी की कृपा से 7 दिन का मुझे सत्संग करने को मिला है, तो आज मेरा तीसरा सत्संग है, तो मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत। जय संगत जी। गुरु जी की कृपा से तो सत्संग रोज होता रहता है और हम लोग गुरुपा का शुक्राना नहीं कर सकते। कितना भी शुक्राना करेंगे तब भी गुरुपा के कृपा से बढ़ के हमारा शुक्राना नहीं रहता है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि कल 12 तारीख था, तो मुझे इतनी तितली दिखी, इतनी तितली। गुरुपा तितली के रूप में मुझे ब्लेस किए और पीली, काली, नीली, ऑरेंज कलर की, माने बहुत सारी तितलियां और कबूतर, झुंड के कबूतर उड़ के गए। और फिर आज सुबह सफ़ेद कलर का कबूतर, 2 कबूतर के रूप में दर्शन मिला। कल शाम को 4 बजे मैं अपनी डॉगी को बाहर छोड़ी थी गेट के पास, तो उसको लेने के लिए बाहर निकल रही थी, तो मुझे जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो आवाज़ सुनाई दिया डमरू का। डमरू बजा और उसके बाद संगत जी मैं बाहर निकली तो मुझे लगा कि हो सकता है कोई मदारी उदारी वाला आया होगा तो डमरू बजा रहा होगा। तो मैं बाहर निकली तो फिर देखी तो कहीं कोई दिखाई ही नहीं दिया, वहाँ कोई था ही नहीं बाहर। तो मैं वहीं बाहर ही कुर्सी लगाकर बैठ गई, तो वहाँ पे बहू भी आई बैठी। तो मैं सोच रही थी कि अगर दोबारा बजेगा तो देखूंगी कि कहाँ से आवाज़ आ रहा है, पर डमरू की आवाज़ सिर्फ एक बार बजा और उसके बाद बंद हो गया। गुरुजी ने मुझे डमरू के आवाज़ में डमरू का आवाज़ सुनाया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे तितली के रूप में भी दर्शन दिया, उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आज लोटे के अंदर ऊपर सारा भाग काला हो गया था, अंदर नीचे पेंदी में शेर बना हुआ था। वो शेर का दर्शन करवाने के लिए गुरुपा को लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा हम लोग को इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं कि क्या उनकी बड़ाई करें। हम नहीं बड़ाई कर सकते, हमारे पास शब्द ही नहीं है उनको, उनका शुक्राना करने का। गुरुपा तो बहुत कृपा बरसा रहे हैं, बहुत अनहद कृपा बरसा रहे हैं। और संगत जी मुझे तो 2:30 बजे रात को शुक्राना करने के लिए जगा देते हैं गुरुपा। नींद लग जाती है
और गुरुपा से बोलती हूँ कि गुरुपा मुझे आप जगाते हो तो फिर नींद क्यों आ जाती है, जगाते हो तो जगाए के ही रखो, सुलाओ नहीं। पर नींद आ जाती है, उठने के बाद भी नींद आ जाती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। और डेली गुरुपा जगा देते हैं और जब तक उठो नहीं तब तक सोने नहीं देते हैं। इतना बिस्तर पे बेचैन हो जाती हूँ कि उठना ही पड़ता है, मुझे उठना ही पड़ता है। अब गुरुपा ने कहा है कि तो 7 दिन अमृत बेला कर। गुरुपा ने अमृत बेला का मुझे सौभाग्य दिया है, उसके लिए गुरुपा को लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका शुक्राना करूँ गुरुपा, मेरे पास तो कोई वर्ड ही नहीं है कि शुक्राना करूँ। गुरुपा इसी तरह हम लोग का हाथ पकड़े रखना और अपने छत्र छाया में रखे रहना, अपना आशीर्वाद हमेशा हम लोग के ऊपर रखना गुरुपा। अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ और कल मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी सोनू अंकल के चैनल पर। गुरुपा सारी संगत को ब्लेस करिए, सारे सोनू अंकल को भी ब्लेस करिए और सबके ऊपर कृपा बरसाइए गुरुपा, सबके ऊपर। जो जैसा है उसको वैसा धन दौलत, निर्धन है तो उसको धन दौलत दीजिए गुरुपा। जो रोगी है उसके रोग काट दीजिए, उसको कष्ट काट दीजिए गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। सोनू अंकल जी गला से बोलने में दिक्कत हो रहा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसे संगत जी, गुरु जी माफ़ करना। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3887। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, जय गुरुजी। साथ संगत जी, गुरुजी अगर सत्संग सुनाते टाइम मुझसे कोई गलती हो जाए तो कृपया कर मुझे माफ़ करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैं मोनिका पंजाब से, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, इसीलिए अपने कुछ छोटे छोटे सत्संग जो हैं वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी बहुत दिनों से कभी गुस्से में कभी प्यार से कह रहे हैं मुझे कि मैं बेटी मैं तुझे समझा समझा के थक गया हूँ, पर तू नहीं समझती है कि मुझे शुक्राना करना चाहिए। हम जो हैं अपनी दिनचर्या में गुरुजी का गुणगान करना ही भूल जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें गुरुजी को हमेशा हर पल याद रखना चाहिए। गुरुजी मुझे कई दिनों से कह तो रहे हैं कि बेटा शुक्राना कर, पर मैं खुद ऐसी बातें हो गई हैं, मतलब सत्संग मेरे साथ होते रहते हैं, रोज़ सत्संग होते रहते हैं, बट ये है ना कि मैं भूल गई कि कैसे शुरू करूं सत्संग, कैसे नहीं करूं सत्संग शुरू, क्या बोलूँगी सत्संग में, क्या नहीं बोलूँगी, ये सब मैं भूल गई। तो आज मैं बैठी थी गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, तो उसमें भी अभी मैं सत्संग सुनते सुनते मेरे को याद आया कि मेरे को क्या सत्संग अपना शेयर करना है। शायद ये गुरुजी ही अपना सत्संग मेरे को याद दिला रहे हैं कि मैं क्या शेयर करूं। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मुझे कुछ दिनों के लिए अमृत वेला बख्शा था, जो मैंने मिनिमम आई थिंक 10 से 11 दिन ही किया होगा, उससे ज़्यादा मुझे याद नहीं है कि मैं वो कर पाई या नहीं कर पाई। पर उन 10 से 11 दिनों में मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी आप मुझे छतरपुर मंदिर एक बार फिर से बुलाओ और मुझे भी और संगत की तरह आपके पास दरबार में बैठना है और वहाँ पे आपसे कुछ देर बातें करनी है। वहाँ ही जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद हमें बख्शो, लंगर प्रसाद का दान बख्शना गुरुजी।
तो थोड़े ही दिन बाद संगत जी मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का, अचानक ही प्लान बन गया गुरुजी के दरबार छतरपुर बड़े मंदिर में जाने का। और मैं वहाँ गई शनिवार का दिन था। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मेरा देवर, हम चारों गए और वहाँ पे मुझे हम चारों को ही अंदर बैठने का मिला, बट मैं तो ज़्यादा देर बैठी, पर मेरे हस्बैंड, मेरा देवर और मेरी बेटी नहीं बैठे। मेरे को तो बैठना था, तो मैंने तो गुरुजी से पहले ही कहा था कि गुरुजी मुझे तो आपके पास बैठना है, थोड़ी देर आपके दरबार में बैठना है, मैं आपको देखना चाहती हूँ, आपके स्वरूप को निहारना चाहती हूँ, मैं अंदर बैठ के देखना चाहती हूँ कि क्या ऐसा फील होता है उस इतने ऐसे दरबार में, है ना। तो मैं गुरुजी वहाँ आपकी मतलब कृपा से मैं वहाँ बैठी, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि गुरुजी कितनी जल्दी सुन लेते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती कि इतनी जल्दी मुझे गुरुजी अपने दरबार में बुला लेंगे। मैंने वहाँ दरबार के बाहर ही हमने चाय प्रसाद लिया, फिर अंदर हमने गुरुजी से 2-4 कुछ बातें करी, गुला शिकवा किया, उनका मंत्र जाप किया थोड़ी देर। फिर मैंने एक छोटा लोटा भी ब्लेस करवाया वहाँ पे मंदिर में, और फिर हम लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद खाने के लिए हमें ऊपर हॉल में भेजा गया। ऊपर हॉल में हम 4 लोगों ने साथ में लंगर छका और उसके बाद हम जल प्रसाद लेके घर आ गए। जब हम छतरपुर मंदिर से घर आ गए, आने के बाद गुरुजी के आने से पहले मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहे थे, नवे घर 'ਚ शिफ्ट होने की तैयारी कर ले, तेनू नवा घर शिफ्ट होना है, मैं तेरा नवा घर देख आया है, बहुत सही बनया है, इदा करके सब मैसेज आ रहे ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ मतलब शिफ्ट होने 'ਚ ਇੰਨਾ टाइम लग रहा ਸੀਗਾ, इतना टाइम लग रहा था शिफ्ट होने में। मैं वापस हिंदी में आती हूँ। इतना शिफ्ट होने में टाइम लग रहा था, कभी पैसों की अड़चन, कभी किस चीज़ की अड़चन, कभी मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, बहुत अड़चन आ रही थी। तो फिर गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तो मुझे लगा तो था कि शायद जल्दी हो जाएगा, और अचानक से ही हमारा शिफ्टिंग का प्लान बन गया और हमने 23 मई 2024 को अपने खुद के घर में जलंधर में शिफ्ट कर लिया। उसके बाद जब हमने शिफ्ट कर लिया तो गुरुजी का पहले मैसेज आया था एक बार कि ਜਦੋਂ तू अपने घरे शिफ्ट होएगी तो नवे घर 'ਚ मतलब जून के पहले हफ्ते विच छोटा जा सत्संग जरूर कराई। तो मुझे था, मेरी मदर भी आए हुए थे घर पे, तो फिर मुझे था कि चलो मम्मा भी आए हुए हैं, हम गुरुजी का एक छोटा सा सत्संग कर लेते हैं। थोड़ी पैसों की बहुत दिक्कत चल रही थी, तो गुरुजी का मैसेज आया कि तू सत्संग पैसों नाल करना है या सच्चे दिल नाल करना है, तू सत्संग की तैयारी कर, सारा कुछ अरेंजमेंट हो जाना। तो देखो संगत जी, गुरुजी ने सारा अरेंजमेंट करा दिया। मेरे पास पैसे सच में नहीं थे कि मैं बड़े लेवल पे सत्संग करवा पाती, पर मैंने छोटे से लेवल पे छोटा सा सत्संग अपने नए घर में करवाया। मैं, मेरी मम्मी, मेरे सास ससुर, मेरे चाचा ससुर, मेरी बेटी, हम बस घर के ही थे और हमने छोटा सा सत्संग गुरुजी का किया। और गुरुजी को फिर हमने लंगर प्रसाद बनाया, लंगर प्रसाद भोग लगाया, चाय प्रसाद बनाया, और गुरुजी ने हमें हमारे घर में आके हमें ब्लेस किया। गुरुजी ने हमें ओम के रूप में दर्शन दिए। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे 7 ओम मेरी, जो हमने गुरुजी को चाय का भोग लगाया था उसमें 7 ओम बन गए हैं। हम इतने धन हो गए कि गुरुजी ने मेरी जो सत्संग, छोटी सी सत्संग मैंने रखी थी, वो गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दी। और हमें गुरुजी मेरे घर को, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए आए। मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ गुरुजी, शुक्राना। आप बहुत बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों की नादान या गलतियों को सबको माफ़ करते हुए भी आप सबका ध्यान रखते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद थोड़े दिनों बाद गुरुजी का मैसेज आ रहा था, भी तेरी इनकम वधन वाली है, तेरी इनकम वधन वाली है। मैं सोच रही थी शायद अब जिस कॉलेज में मैं काम कर रही हूँ, मैं भी तनख्वाह, जो हमारा प्रिंसिपल है वो सैलरी बढ़ा देगा थोड़ी, 1 साल तो हो ही गया हमको वहाँ पर जॉब करते हुए। बट ये नहीं पता था कि मैं नई जॉब में चली जाऊँगी
नई जगह पे जाते ही नए जलंधर में मैंने घर शिफ्ट किया और उसके आई थिंक विद इन 1 मंथ मेरे को अच्छे कॉलेज में जॉब मिल गई है जहाँ मेरी इनकम भी बढ़ गई है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप तो पहले से सब कुछ जानते हैं गुरुजी, आपने अपनी बच्ची को इतनी अच्छी जॉब दे दी है, इतना अच्छा सोसाइटी इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन देती है। अब भी गुरुजी के बड़े मैसेज आ रहे हैं, तेरी इनकम ਵਧਣ वाली है, तेरी लॉटरी लगन वाली है, तेनू पैसों की कदे कमी नहीं होनी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैसेज देख के गुरुजी अच्छा तो लगता है, बट मन में मैं सोचती हूँ कि ये कैसे होगा गुरुजी, मैं तो शायद इतना काबिल ही नहीं हूँ कि ये सब मैं खुद कर पाऊँ। बट पता नहीं गुरुजी, आप ये कैसे आप कह रहे हैं कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मैं तो सोचती हूँ कि मैं कैसे करूँगी इतना सब, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे अपने दरबार 2 बार छतरपुर मंदिर और 2 बार डुगरी मंदिर बुलाया गुरुजी। आपने अपने बच्चे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी। आपने अपनी बेटी को भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। उसकी तरफ मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना, आपकी नातिन की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी। वो थोड़ा बोल नहीं पाती है, मैं चाहती हूँ गुरुजी कि वो आपसे जुड़े गुरुजी। वैसे तो मैं उसको बोलती हूँ कि गुड नाइट करो गुरुजी को, तो वो गुड नाइट बोलती है। थोड़ा बहुत मतलब गुरुजी वो थोड़ा तुतला के बोलती है, क्लियर नहीं बोलती है, पर बोलने लग गई है। इसके लिए भी मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी की मेरी बेटी बोलने लग जाए, और लगभग 6-7 महीनों में ही वो थोड़ा बोलने लग गई है। पर अब थोड़ा क्लियर नहीं बोलती है, पर थोड़ा बोलने लग गई है। पहले तो वो बिल्कुल ही नहीं बोलती थी। गुरुजी आपका लख बार शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ के लिए शुक्राना। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, पैरों में बड़ा दर्द रह रहा है। शायद इसमें भी गुरुजी कोई मेरा कष्ट ही कटवा रहे होंगे, जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। गुरुजी तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी आप अपनी रज़ा में राज़ी रहना सिखाएं गुरुजी हमको, हमें सद्गुण बख्शें गुरुजी। हम नालायक बच्चे आपके कुछ नहीं समझ पाते कि अपनी ईगो पे ले लेते हैं ये सब चीज़ें, जो चीज़ें बहुत गलत हैं। फिर हमें बाद में याद आता है कि गुरुजी के वचन का कहीं ना कहीं हम पालन नहीं कर पा रहे हैं गुरुजी। उसके लिए आपसे क्षमा गुरुजी। जो भी जितनी भी गलतियां मेरे से हुई हैं ना गुरुजी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। मुझे क्षमा भी करें गुरुजी, और आपकी हर एक दात का शुक्राना गुरुजी, हर एक दात का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चे की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत 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 लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6356। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं पंजाब ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਜਾਂ 3 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ
ਮਨਦੀਪ ਆਂਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਜੋ ਕਿ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨਦੀਪ ਆਂਟੀ ਦਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਦੀਪ ਆਂਟੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮੰਦਰ ਚੱਲ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਟ ਆਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਆਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਗਲੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮਨਦੀਪ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ 60+ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੋਨ ਜਦੋਂ ਔਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫ਼ੋਨ ਔਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਔਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੇਖ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉੱਠੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ YouTube ਤੋਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ
ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਲੋਟਾ ਵੀ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਲੈਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਟਾ ਬਲੈਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਰੂਪ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲ ਰੱਖ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਲ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ 2-3 ਆਂਟੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਕਟ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਚੋਇਆ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਭਜਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਈ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7067। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी सत्संग विद सोनू अंकल चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, पर गुरु जी ने बहुत मेहर रखी है मेरे सर, अपना हाथ मेरे सर पर रखकर बहुत मेहरें की हैं। गुरु जी हर वक्त मुझे एंजल नंबर्स, कबूतर के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में मेरे हर कदम पर मेरे साथ हैं और वो अपना उपस्थिति जो है मुझे दिखाते रहते हैं। कई बार कड़ा प्रसाद में गुरु जी ने दर्शन दिए, कई बारी मेरे जल प्रसाद में ओम के दर्शन हुए मुझे। तो गुरु जी हर वक्त एक पल में जो है हमारे साथ हैं। इससे बहुत पॉजिटिवनेस आती है। जिस समय परेशानियां आती हैं और मन घबरा जाता है बहुत बुरी तरह से, लेकिन जब गुरु जी के मैसेजेस आते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तू घबरा मत, परेशान नहीं होना, तो मन में शांति मिलती है बहुत ज़्यादा। और फिर जो कि लॉ ऑफ नेचर है कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। तो इस तरह से गुरु जी अपने मैसेजेस के थ्रू अपना अंग संग होने का दर्शन देख के जो है हमारे अंदर पॉजिटिवनेस भर देते हैं और फिर वो ही होता है जो हम सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव ही होता है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी। आपका शुक्राना हम कभी पूरा शब्दों में नहीं कह सकते। आपका एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। आपने इस तरह हमें अपनी संगत बनाया, इस समय पे हमें अपनी संगत बनाया गुरुजी, जिस समय हमारा कोई नहीं था, हम दुनिया में अकेला महसूस कर रहे थे बहुत ज़्यादा। आपने हमारा हाथ थाम लिया उस समय।
गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी मैं अपने हस्बैंड अंकल जी के साथ अब रूम में बैठी हुई थी और हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे आगे। तो तभी एक ग्रॉस हॉपर जो है ग्रीन कलर का हमारे कमरे में आके सोफे पे बैठ गया मेरे अंकल जी के पास ही, और हमारी तरफ मुंह करके, कभी अंकल जी की तरफ कभी मेरी तरफ मुंह करके वो कभी बैठ रहा था। तो मैं तो समझ गई कि ये गुरुजी आए हैं और वो मुझे दर्शन दे रहे हैं। लेकिन मेरे अंकल जी तो अभी मानते नहीं हैं, तो मैंने उनको बोला भी नहीं कि ये गुरुजी हैं, क्योंकि वो मुझे पागल समझते हैं जब मैं इस तरह की बात करती हूँ तो फिर मैंने कहा गुरुजी अपने आप ही उनको अपने से जोड़ लेंगे जब समय आएगा। और पर ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि अगर कोई मुझे पागल समझता है तो ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, और मैं हूँ अपने गुरुपा के लिए पागल, उनके प्यार में पागल। इतना प्यार करते हैं अपना मैसेजेस देके कि पूछो ही मत। जब उनके मैसेजेस आते हैं ना इस तरह से एड्रेस करते हुए, मेरी प्यारी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी लाडली, तो जी करता है बिल्कुल पिताजी के। और मैं जी क्या करता है, मैं अपने मन में ही सोचती हूँ कि हाँ मैं अपने गुरुपा से गले मिल रही हूँ, बिल्कुल एक बेटी जैसे बाप के साथ गले मिलती है ना, लाड करती है, तो इसी तरह से प्यार आता है गुरुजी पर। बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो अपने आप को बिल्कुल इस दुनिया में अकेला समझा हुआ थे हम अकेले, लेकिन जो साथ गुरुजी ने दिया हर वक्त हमारे साथ हैं, चाहे हम दुख में हैं चाहे सुख में हैं, पर गुरुजी अपना आशीर्वाद देते हैं। खुशबू के रूप में भी उन्होंने मुझे बहुत बार आशीर्वाद दिया अपना। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी जैसा मार्गदर्शक और कौन हो सकता, कोई हो ही नहीं सकता। वो परमपिता परमेश्वर हैं। सच में उन्होंने जिस तरह से हाथ पकड़कर हमें गाइड करा कि तू ये काली माता के चोला चढ़ा, तू हनुमान जी के लड्डू चढ़ा, हाथ पकड़ के हमारे से ये करवाए भी। नहीं तो कई बार ऐसा लगता था कि आज हो नहीं पाएगा, आज मेरा छूट जाएगा, लेकिन गुरुजी की कृपा रही और सारे काम हो जाते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7796। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहली बार मैंने कभी नहीं करा। मैं डरती थी कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन गुरु हिम्मत करके गुरुजी ने हिम्मत दी है और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। मैं अपनी जर्नी शुरू से बताऊंगी। मैं दिसंबर 2023 से गुरुजी से जुड़ी। उससे पहले भी फेसबुक पे मैं गुरुजी के मैसेज देखती थी, लेकिन शुक्राना गुरुजी करके छोड़ देती थी। मेरे को नहीं पता था कि गुरुजी कौन है। लेकिन फिर मैं एक बार इंसिडेंट हुआ कि मेरी बहू 5 महीने से प्रेग्नेंट थी। वो बेंगलोर में थी, मैं लखनऊ में हूँ, और अचानक मेरा बेटा घर पे नहीं था और वो अपनी सिस्टर के साथ अकेली थी। और रात में उसके एक बार अचानक वाटर लीकेज हुआ तो वो डर गई, क्योंकि उसका पहला बच्चा है। तो उसने मेरे को फ़ोन किया और रोने लग गई। मैंने कहा कि रो नहीं, भगवान ठीक कर देंगे। मैं उसको तो हिम्मत दे दी, लेकिन वो रोए जा रही थी। फिर मैंने अचानक गुरुजी का मंत्र निकाला और आधा घंटा मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। गुरुजी के आगे मैंने बहुत अरदास करी कि गुरुजी उसका पहला बच्चा है, बच्चा ठीक ठाक रहे। गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि फिर वो हॉस्पिटल चली गई और वहाँ
डॉक्टर से कंसल्ट करके हॉस्पिटल गई, फिर उसने वहाँ उसका ट्रीटमेंट हुआ, जो भी ग्लूकोज़ चढ़ा, जो भी हुआ, तो उसमें वो तीसरे दिन हॉस्पिटल से घर आ गई ठीक-ठाक और बेटा भी मेरा घर आ गया, वो आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था। मैंने गुरुजी का लाख-लाख शुक्राना किया, लाख-लाख शुक्राना किया कि गुरुजी ने मेरी बहू को ब्लेस किया है। यही मेरा सत्संग था, मैं इसी को विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा ये सत्संग शेयर किया जाए क्योंकि मैं पहली बार कर रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8340। इस सत्संग के पश्चात संगत जी, हम सभी संगत जी मिलकर गुरु जी का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे। गुरु जी महाराज सर्वदा भला करें, अपने पूरे संगत परिवार का सदैव कल्याण करते रहें, ऐसी भावना के साथ 11 बार मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, अभी हम सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी जिਵੇਂ ਮੈਂ सत्संग गुरु महाराज जी ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਤਸੰਗ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੋਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨੋਨ ਵੈਜ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਨੋਨ ਵੈਜ ਖਾਊਂਗੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਵੀ ਸੀ ਜਾਣ ਲਈ, ਬਟ ਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੇ ਨੋਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਔਰ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਠੀਕ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੋਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲੋ। ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ
ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੀ ਖਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੱਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈंने ਉਸਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵੀ ਰਿਨਿਊ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਸਦੇ ਰਿਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਲੇ 14 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਚਲੋ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ, ਰੀਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀ। ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੀਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਫॉर ਸਮ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਪਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਪਾ, ਸੌਰੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਲੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੀਗਲੀ ਰਵੇ ਉਹ ਉੱਥੇ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਸੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਵਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ। ਔਰ ਉਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਵਾਏ, ਕਿਸਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ 26 ਜੁਲਾਈ, 26 ਔਰ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਆਂਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਲੋਟ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਲੈ। ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਤੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਡੇਟ ਮਿਲ ਗਈ। 18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਡੇਟ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਡੇਟ ਮਿਲੀ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, 15 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਡੇਟ ਮਿਲੀ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਲਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਹਾਰਡਲੀ 4-5 ਦਿਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਕਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਉਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ 17 ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥਰਸਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਉਹ ਡੇਟ ਲੈ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥਰਸਡੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਡੇਟ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲੇ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਕਐਂਡ ਆਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਭ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਟ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਥਰਸਡੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਫਟਾਫਟ। ਉਸ ਦਿਨ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ 'ਤੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖੀਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬਸ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸਦੇ ਬਸ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਬਸ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈंने ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗੀ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਟ ਮੈंने ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰੱਬ ਜੀ ਕਦੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਾਰਡਲੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 25 ਮਿੰਟਸ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹੀ। 25 ਮਿੰਟਸ ਹੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। 25-30 ਮਿੰਟਸ ਇੰਨੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਔਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਭਾਈ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਣਗਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੁਣਗਾਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਗੁਣ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਰੱਖਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुकराना संगत जी।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 11 बार गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी, आप सभी मेरे साथ 11 बार मंत्र जाप जरूर करेंगे। ये मंत्र जाप हम स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने बाकी संगत परिवार के लिए, बाकी संगत परिवार के कल्याण के लिए करने जा रहे हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।